मारपीट हुई है, रेप थ्रेट्स दिए गए हैं, लेकिन वो रुचि तिवारी को नहीं, वो हमें दिए गए हैं। पुलिस के सामने हुआ है, वीडियोस हैं, मिडिल फिंगर दिखा रहे थे वहाँ मॉब खड़े होकर हम लोगों को। तेरे को तो देख लेंगे, तेरे को तो बता देंगे, तू कैंपस में मिल। ये स्टूडेंट्स हैं या गुंडे हैं? गुंडागर्दी वहाँ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इनको खुलन छोड़ दिया तो ये क्या कर लेंगे। थाने के अंदर मॉरिस नगर के 50-60 एबीवीपी के गुंडे घुसते हैं थाने के अंदर, पुलिस के सामने वहाँ रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, वहाँ मार पिटाई करी जाती है, पुलिस मूक दर्शक की तरह देखती रहती है। ये पुलिस का रवैया, वीडियोस हैं इस सब की। और हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इनके लोग एक एक करके अंदर जा रहे हैं। ये है पुलिस का रवैया। पुलिस कह रही है जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। रेप थ्रेट्स तो छोड़िए, इतने अभद्र जेस्चर्स हमें दिए जा रहे थे, वहाँ पर हम जैसे तैसे बचे हैं सर। इसीलिए यूजीसी रेगुलेशंस की जरूरत है। साथियों नमस्कार। बीते दिन जो कुछ हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के सामने, उसकी सच्चाई कोई नहीं बताना चाहता है। जो भी सोशल मीडिया पे जिनको भी हीरो बनाया जा रहा है, जिनको भी विक्टिम बताया जा रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, दूसरे पक्ष की कहानी क्या है, वही जानने के लिए अभी हम कुछ साथियों के साथ हैं। आइसा के स्टूडेंट विंग है, उसके सदस्य हैं सावी हमारे साथ हैं। सावी, जो हम रुचि तिवारी की पूरी कहानी देख रहे हैं, कहा जा रहा है आप लोगों ने बहुत पीटा है, आप लोग क्या कहते हैं, असॉल्ट किया है, रेप थ्रेट्स दिए जा रहे थे, कपड़े उतारने की बात की जा रही थी, जो भी उन्होंने अपने वर्जन में बताया है, उसकी दूसरी कहानी क्या है? अगर हम प्रथम दृष्टिया इस पूरी कहानी को सही भी मान लेते हैं, तो क्या आपने मारपीट की, क्या आपने असॉल्ट करने की कोशिश की उन्हें? देखिए, कल जो भी इंसिडेंट हुआ गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी पर, हमने प्रोटेस्ट कॉल दिया था यूजीसी रेगुलेशंस के सपोर्ट में। हम ये क्यों भूल जा रहे हैं कि जब भी सपोर्ट में यूजीसी रेगुलेशन को कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई आइसा या कोई भी ऐसा संगठन प्रोटेस्ट कॉल देता है, तब ये एबीवीपी वाले हमारे प्रोटेस्ट में आते हैं, तब हम देखते हैं प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करा जाता है। लेकिन यहीं से कुछ वक्त पहले यहीं इसी जगह पर यूजीसी के खिलाफ एबीवीपी ने प्रोटेस्ट करा था, तब तो हम में से कोई वहाँ नहीं गया, तब तो उस प्रोटेस्ट को नहीं डिसरप्ट करा गया। कोई नारे नहीं लगे आपकी तरफ से कि ब्राह्मणवाद वगैरह ये सब? कोई नारे नहीं लगे, क्योंकि हम मानते हैं ये कैंपस डेमोक्रेटिक स्पेस है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। आप भी करिए पीसफुल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग हर बार आ जाते हैं, कल भी हमने यही देखा, वक्त वक्त पर इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही थी, बहसबाजी कि वायलेंस हो, वीडियोबाजी हो, इनका प्रोपेगेंडा चले, ठीक है। उसी में हम देखते हैं ये रुचि तिवारी जो है, एक दलित जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम नवीन है, उनको लेके जाती हैं कोने में, उनका फोन खींच रही होती है, उनसे मारपीट कर रही होती हैं। ये मैंने देखा, मेरे साथ और लोगों ने देखा, हम वहाँ जाते हैं बीच बचाव करने कि आप ये क्यों कर रही हैं, और तब हम देखते हैं तो वही महिला है जो जाकर जगह जगह बोल रही हैं कि आरक्षण ले रहे हो तो जातिवाद भी सहो, तुम्हें कब से पानी नहीं मिला, तुम्हें कब से पानी नहीं पीने दिया। ये महिला है जो बोल रही है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणवादी हूँ, मैं ब्राह्मण जर्नलिस्ट हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये महिला दलित जर्नलिस्ट पर अत्याचार कर रही है, मारपीट कर रही है। हम जाते हैं वहाँ बीच बचाव करने, हमें मारा जाता है, हमारी साथी को गिरा दिया गया, मेरा हाथ खींचा, बाल खींचे, ये सब पूरा वीडियो में आया हुआ है। वहाँ पे उनके पुरुष साथी थे, वो हमें मार रहे थे। तो देखिए, मारपीट तो कल जरूर हुई है, इसमें मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मारपीट हुई किसके साथ है? हमारे साथ हुई है, हमें रेप थ्रेट्स मिले हैं, ये सब हुआ है, लेकिन उल्टा नैरेटिव चलाया जा रहा है। हमारे पास तो वीडियो एविडेंस है, जो वो बोल रही है उनके कपड़े उठाए गए, उनको रेप थ्रेट मिला, इस सब का अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया है? कैमरा तो 100 लोग वहाँ पर थे, सबके फ़ोन चल रहे थे, तो वो क्यों इसका वीडियो एविडेंस नहीं दिखा रही हैं, क्यों म्यूट कर के वीडियो चला रही हैं? मेरा ये सवाल है। फिर हम जाते हैं थाने में एमएलसी के लिए, कंप्लेंट के लिए। थाने के अंदर मॉरिस नगर के 50-60 एबीवीपी के गुंडे घुसते हैं थाने के अंदर, पुलिस के सामने वहाँ रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, वहाँ मार पिटाई करी जाती है, पुलिस मूक दर्शक की तरह देखती रहती है। हमने कल रात आपका वीडियो भी देखा, आपने पूरी सिचुएशन को समझाने की कोशिश की थी। मॉरिस नगर थाने में आप है, वहीं पर पहुंच जाते हैं लोग, क्या पुलिस आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रही थी? क्या पुलिस का कैसा रवैया था आपके प्रति? आप कंप्लेंट दर्ज करवाने गई थी? देखिए, पुलिस क्या करती है, जब हमारे साथी अंदर होते हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जाता, फिर हम लोग भी आते हैं, हम देखते हैं वहाँ 100-200 की भीड़ में वायलेंट मॉब हमारा हंट कर रही है,
ढूंढ रही है, कौन ऐसा वाला दिखेगा उसको पीटेंगे। पीटा गया है हमारे। कितने लोग गए थे आप पुलिस स्टेशन में, कितने लोग गए थे? देखिए अंदर गए थे 3 साथी। उसके बाद हमें खबर आती है SOS कि देखिए हमें अंदर रह लिया गया है, मॉब हमारे पीछे है। हाँ। फिर हमारे लोग इकट्ठा होके जब मॉरिस नगर आते हैं उससे पहले 1-2 साथी पहले पहुंच जाते हैं। एक साथी को इतना वायलेंटली इतना पीटा गया, लात घूसे मार के, पुलिस उसको भी अंदर कर लेती है। ये पुलिस का रवैया है, वीडियोस हैं इस सब की। और फिर जब हम लोग बाहर आते हैं, पुलिस से बात करते हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अंदर नहीं जाने दिया जाता। इनके लोग एक एक करके अंदर जा रहे हैं। ये है पुलिस का रवैया। पुलिस कह रही है जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे हम अपने साथियों को बचाने यहाँ पर आए हैं, जो सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर करने आए, आप हमें जाने को बोल रहे हैं और इन लोगों को अंदर कर जा रहे हैं, इन लोगों को अंदर घुसा रहे हैं, अंदर इंटिमिडेट कर रहे थे। वो पुलिस के सामने नारे लगाए जा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो को, ये नारा लगाया गया। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया गया। ये सब पुलिस के सामने हो रहा है। हमारे ऊपर चढ़ने को आ रही है ये मॉब। हम आगे थे, हमारे ऊपर चढ़ने को आ रही है, पुलिस कह रही है हम कुछ नहीं। हमने उस मॉब की वीडियोस भी देखी जो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ज़्यादातर पुरुषों की भीड़ है उसमें। आप खुद महिला थी, आप खुद वहाँ पर थी। क्या आप लोग ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि आपको रेप थ्रेट दिए गए, आपके कपड़े खींचने की कोशिश की गई? क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था? क्योंकि रुचि तो खूब बता रही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं इसको? देखिए हम तो बता ही रहे हैं ना। बात ये है कि जब हम वहाँ पहुँचे, रेप थ्रेट्स तो छोड़िए, इतने अभद्र जेस्चर्स हमें दिए जा रहे थे। वहाँ पर हम जैसे तैसे बचे हैं सर। ये वही लोग हैं हमारे कैंपस में घूमते हैं। हमारी सेफ्टी का क्या, हमारी फोटोज वायरल करी जा रही हैं, ट्विटर पे चलाई जा रही हैं। इन लोगों ने करा है, मारपीट हुई है, रेप थ्रेट्स दिए गए हैं, लेकिन वो रुचि तिवारी को नहीं, वो हमें दिए गए हैं। हम तो बोल रहे हैं ये बात, पुलिस के सामने हुआ है, वीडियोस हैं। मिडिल फिंगर दिखा रहे थे वहाँ मॉब खड़े होकर हम लोगों को, तेरे को तो देख लेंगे, तेरे को तो बता देंगे, तू कैंपस में मिल। ये सब जानती हूँ मैं इन लोगों को। और हमारी सेफ्टी का क्या, कौन अकाउंटेबिलिटी? कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आप पहचानती हैं, जिनका नाम जानती हैं, बहुत रोजाना मिलती हैं बिल्कुल वो लोग थे। और वो बहुत शॉकिंग था। वो लोग थे जो अपनी आइडेंटिटी को सर का ताज समझकर वहाँ आए हुए थे। रोज मैं इनको देखती हूँ कैंपस में घूमते हुए। ये स्टूडेंट्स हैं या गुंडे हैं? गुंडागर्दी वहाँ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था इनको खुलन छोड़ दिया तो ये क्या कर लेंगे। बोल रहे हमारा खून खौल रहा है। इन लोगों के खून कब से इतने खोलने लगे कि ये इसको मार रही है, ब्राह्मण को मार दे रहे हैं लोग। ऐसी ऐसी बातें हैं, ये सब वीडियोस में है। तो इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? देखिए नारे जिस तरीके के हमने सुने, आपके भी प्रोटेस्ट्स में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, इन सब के इस तरह के नारे होते हैं। उनके प्रोटेस्ट में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे हैं। दोनों नारे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं पूरी तरीके से। अगर आपको ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगाने के नारे हैं तो उनको भी तो जिंदाबाद लगाने के आज़ादी हो सकती है। देखिए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वो है जिसके चलते दलित CGI BR गवाही पे जूता फेंक दिया जाता है। ब्राह्मणवाद वो है कि जो कोई दलित IAS भी बन जाए ना, उसको उसके बारात की घोड़ी से उतार दिया जाता है। ब्राह्मणवाद वो है कि कोई चीफ मिनिस्टर या इवन प्रेसिडेंट मंदिर चला जाए ना, उसके बाद मंदिर धुलवा दिया जाता है। ब्राह्मणवाद वो है जिसके चलते कोई रुचि तिवारी को इतनी हिम्मत मिल गई, किसी दलित जर्नलिस्ट को कोने में ले जाकर मार रही थी। ब्राह्मणवाद ये सब है। और ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में आपने फर्क नहीं समझा तो आपकी बेवकूफ़ी है वो। और जब तक ये ब्राह्मणवाद रहेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे। कोई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद यहाँ तो नहीं चलेगा, हमारे कैंपस में, हमारे देश में नहीं चलेगा। ब्राह्मणवाद वो है जो इस देश में जाति प्रथा को बनाए रखे है। तो ब्राह्मणवाद तो मुर्दाबाद ही होगा। हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, हम ये नारे लगाए हैं और लगाते रहेंगे। कोई ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं लग रहा है यहाँ पर, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लग रहा है जो प्रमोट। मतलब क्या बेसिक डिफरेंस समझने में गलती हो रही है कि ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादियों में दो अलग अलग होता है? किसी भी जात का व्यक्ति ब्राह्मणवादी हो सकता है, जरूरी नहीं हर ब्राह्मण ब्राह्मणवादी होगा। कुछ ऐसा भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो UGC के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारा कैंपस, हमारा समाज, देश 2 धड़ों में बट चुका है। एक धड़ा है जो बोल रहा है भाई कैंपस सबके लिए समान हो, इक्वल हो, सेफ हो। लेकिन उस धड़े में देखिए तमाम वर्ग से लोग हैं, तमाम जातियों से लोग हैं। अपर कास्ट भी उस धड़े में है। आप इन प्रोटेस्ट में आइए, आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे बोलते हुए। ब्राह्मण खुद लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे, क्योंकि वो समझ रहे हैं फर्क, क्योंकि वो खिलाफ हैं इन जाति प्रथा से, वो खिलाफ हैं इस चीज़ से जो बोल रहे हैं ब्राह्मण ऊपर है, दलित नीचे है। तो यहाँ पर हमें फ़र्क समझना होगा कि देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो मिक्स्ड है।
यहाँ पर उस ब्राह्मण आइडेंटिटी के लोग भी यूजीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, जैसे ये पूरा जो सोशल मीडिया पे फिलहाल के लिए चल रहा है, जस्टिस फॉर रुचि तिवारी वगैरह सब, इसमें ये कह रहे हैं देखिए इसीलिए यूजीसी के रेगुलेशंस नहीं आने चाहिए थे। अगर यूजीसी रेगुलेशन अब लागू हो गए तो सोचिए ये आइसा वाले, एसएफआई वाले, तमाम लेफ्ट के लोग हैं, ये ब्राह्मण स्टूडेंट्स का जीना हराम कर देंगे, ठाकुर स्टूडेंट्स का जीना हराम कर देंगे। बिल्कुल उल्टा मैं ये कहना चाहूँगी, इसीलिए यूजीसी रेगुलेशंस की ज़रूरत है। किस रुचि तिवारी को हिम्मत मिल गई कि वो एक दलित जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ उठा रही हैं, वो वहाँ पर आए तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स को बोल रही हैं कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुमने पानी कब से नहीं पिया है, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम रिजर्वेशन ले रहे हो तो तुम जाति भेदभाव सहन करोगे। इसीलिए यूजीसी रेगुलेशन की ज़रूरत है। क्लासरूम्स में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, वाइवा रूम्स में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, हम सबको पता है। हमारे टीचर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो आपने खुद ऑब्जर्व किया है कि वाइवा टीचर वाइवा एग्जाम के दौरान किस तरीके से नंबर काटे जाते हैं। की रियलिटी है, शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल अरुण अत्री बुलाता है एक दलित स्टूडेंट को अपने केबिन में, मारपीट करता है, जातिगत गालियां देता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम देखते हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आप जाइए, स्टूडेंट्स बताएंगे हमारा सरनेम देखकर ज़्यादा नंबर बढ़ा दिए हैं या घटा दिए हैं। दिस इज़ अ वेरी 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 सीरियस रियलिटी। और ये रियलिटी तो कोर्ट ने भी मानी, जिसने अब स्टे लगा दिया। कोर्ट ने इसलिए तो बोला कि पुराने जो रेगुलेशंस हैं आउटडेटेड हैं। रोहित वेमुला पायल तड़वी ऐसे ही मर गए, धीरे धीरे उनको मारा गया इंस्टीट्यूशन ने, फेलोशिप रोकी है जातिगत भेदभाव के चलते। इस तरह की कहानियाँ यूनिवर्सिटीज़ में रोज़ाना को देखने को मिलती हैं और को ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादियों में आपको फ़र्क समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्राह्मणों से कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं, ठीक बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों से किसी को परेशानी है आपको? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, जब तक आप कोई जातिगत भेदभाव या हिंसा नहीं कर रहे हो और आप अपने आप को किसी से सुपेरियर नहीं समझ रहे हैं। ब्राह्मणों से कोई परेशानी नहीं, ठाकुरों से कोई परेशानी नहीं, किसी भी जाति के व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं, ब्राह्मणवादियों से परेशानी। और ब्राह्मणवाद का भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर में कोई जगह नहीं है और ना कभी हो सकती है। जब जब जगह बनाने की कोशिश की जाएगी तब तक आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तब तक आपको विरोध फेस करना पड़ेगा। फिर आप लगाते रहिए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको लेजिटिमेसी ना पहले मिली थी और ना आज मिलेगी, डेमोक्रेटिक समाज में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।